तो जनाब दिस इज़ नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग। रात को हम लोग यहाँ पे रुके थे, जो होटल पीछे नज़र आ रहा है। यहाँ पे बड़ा मज़ेदार रात को नाइट स्टे हुआ था। मौसम बहुत अच्छा था, प्लेजेंट था, दरमियाने दर्जे की। मतलब हमें गर्मी भी लगी थी जब हम सोए, लेकिन सोने के बाद जो रात को बारिश, तूफ़ानी हवाएं, वो जो होता है ना थंडर स्टॉर्म आवाज़ें, वो सेटिस्फाइंग साउंड्स, ओ माय गॉड, उसमें सोने का इंतहाई मज़ा आया। और सुबह 5 बजे के करीब तो हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त लतीफ़ा भी हुआ। हमारी आंख खुली तो एकदम रूम जो था ना, सारी खिड़कियाँ कांप रही थी, बाथरूम की विंडो का शीशा टूट गया, जो सीलिंग थी सारी वो उखड़ने लग गई। तो एक बंदे ने कहा कि ज़लज़ला आ रहा है। कुछ ही सेकंड्स की ये सारी सिचुएशन है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। आँख खुलने में और ये सुनने में कि ज़लज़ला है, और हम सब बगैर जूते शूते पहने जिस तरह थे निकरों में बाहर भाग गए। बाहर इतनी सुपर ठंड थी। तो बाद में पता चला कि नहीं यार, ये सिर्फ हवा ही इस तरह की कि बिल्डिंग हिल रही है, सीलिंग फट रही है और शीशा टूट गया वॉशरूम का। तो उसके बाद खैर दोबारा नींद तो आई नहीं है। 6 बजे फिर हम लोग उठ के तैयार होना शुरू हो गए, नाश्ता वाश्ता कर लिए, रेडी हैं। आज जो है मेरी बैटरी कल के मुकाबले में बहुत चार्ज है। कल मैं थोड़ा सा डाउन था फॉर मल्टीपल रीजंस, बट आज के दिन का बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ। तो जिस अच्छे मौसम की वजह से हम बहुत एक्साइटेड थे, पता ये चला कि उसी अच्छे मौसम की वजह से बुज़िल टॉप का रास्ता बंद है और आर्मी ने रोड के ऊपर नो मूव स्टेटस लगाया हुआ है। अब हम फिर से सर पकड़ के बैठ गए कि बुज़िल टॉप के नखरे तो ख़त्म ही नहीं हो रहे, बट स्टिल वी डिसाइडेड कि जितना भी इंतज़ार करना पड़े हम बुज़िल टॉप आज ही जाएंगे। विल जस्ट वेट हियर। उतनी देर में गाड़ी का पंचर ड्यू था तो वो लगवा के टाइम पास किया। एक बात करनी है, ये कौन है कैमरा, ये ब्लॉग में डालनी है। फिर उनकी आदमी से काम कराई जा रहा, गालियां भी दी जा रहा है। वो बेचारों से टायर गिर गया, करा ये कोई तरीका है, ये कोई तरीका है। और फिर फाइनली 2 से ढाई घंटे के इंतज़ार के बाद रास्ता खुल गया, गाड़ी का टायर भी क्लियर हो गया हुआ था। फिर हम लोग निकल पड़े और फिर एक ऐसी एक्साइटमेंट बिल्ड होना स्टार्ट हुई जिसकी फील शायद मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। चिलम चौकी से जो ये ट्रैक है, एक कच्चा ट्रैक है, रोड बना हुआ है। अभी तो हम भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, थोड़ा रोड टूटा हुआ है, आगे जाके देखते हैं। लेकिन ये कि ये कार का ट्रैक नहीं है, जीप का ट्रैक है, तो डेफिनेटली इस पे ऑफ रोड होगा। मेरा ख्याल है कि आधे घंटे का टाइम होगा और वी आर क्वाइट लकी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि सुबह मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका हुआ था और उस पर एक रिस्क होता है कि पता नहीं होता मौसम कब तक ख़राब रहेगा। और हमें परमिशन तो हमारी कल से ही अरेंज हुई थी, लेकिन आगे जाने का जो नो मूव स्टेटस था वो मौसम की वजह से था। अभी वो नो मूव स्टेटस हट गया एंड नाउ वी आर वेरी एक्साइटेड कि अब हम आगे फाइनली जा रहे हैं। फॉर श्योर दिस इज़ वन ऑफ द हैप्पीस्ट ड्राइविंग डेज इन माई लाइफ, बिकॉज इस ट्रैक पे आने का ऑब्वियसली वेट बहुत ज़्यादा था और एक्साइटमेंट हमेशा एक अननोन लैंड में जाने की, जिस जगह पे पहले ना गए हो और हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई हो अपने ही माइंड के अंदर, वहाँ जाने की फीलिंग इज़ टोटली डिफरेंट। अभी तक ट्रैक शुरू हुए हुए 1 किलोमीटर हुआ है, रोड बनी हुई है लेकिन टूटी हुई है, बट इट्स क्वाइट सिंपल और कोई अभी तक ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं आई। तो एट द एंड हम जाके देखेंगे कि ट्रैक किस तरह का था। यहाँ पे वाकई ऐसा है कि 4 व्हीलर्स ही आ सकते हैं या सेडान्स भी आ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जगहों पे ऐसे होता है, लोग कहते हैं जी ऑफ रोड ट्रैक है, लेकिन एक्सेसिबल होता है। करोला और बोस के लिए तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। यार ये बॉयज ने स्नो फाइट शुरू कर दी है। उमर भाई कैसा है? वहाँ पे बहुत ठंड है। जगह कैसी है? फ्रीजिंग ठंड और जगह बहुत प्यारी है। सांस चढ़ गया वहाँ पे, इतना भाग लिया। ऑक्सीजन कम है ना ऊपर हाइट पे, आप जितना सा चलेंगे वो बहुत तो फिर भगाओ ना। मैं समझता हूँ कि अभी तक मैंने कोई ज़्यादा दुनिया नहीं देखी। तकरीबन 4 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में सिर्फ 12 ही मुल्क ट्रैवल किए होंगे, लेकिन आज के दिन ने मेरी ज़िंदगी में एक नया ही बेंचमार्क सेट कर दिया। आज मैं हैरान था, आज मैं परेशान था। आई जस्ट सिंपली वेंट स्पीचलेस। So we just reached at Burzil top, which is at 13,808 feet. But मैं अकेला नहीं कह रहा, जितने लोग साथ आए हैं, they're all saying the same thing. This is the most beautiful place they've ever been on any corner of this world.
बुर्जिल टॉप के ऊपर आर्मी की खासी बड़ी पोस्ट है और वहाँ पे कैमरास यूज़ करना अलाउ नहीं है, लेकिन वी रिक्वेस्टेड देम कि ये तो हमारी ट्रॉफ़ी है, एक तस्वीर तो बनती है। जगह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हम वहाँ रुके नहीं। वी डिसाइडेड टू कीप मूविंग क्योंकि हमने आगे मिनीमर्ग जाना था। आपसे भी एक गुजारिश है कि जब भी आप कभी इस रास्ते से गुजरें, जगह जगह शहदा के मेमोरियल्स हैं, प्लीज़ टेक अ ब्रेक एंड डू प्रे फॉर देम। तो सीन ऐसा है कि हम अभी 2 मिनट पहले हमने फैसला किया था कि नहीं सीधा मिनीमर्ग जाते हैं, लेकिन यार मैं कह रहा हूँ ये दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह है। हमारे पास इस टाइम पे दिन तारीख वक्त सब भूल जाओ, जितना मर्ज़ी टाइम लेट हो, पहुँचे ना पहुँचे, ये जो नज़ारा है ना, मुझे इसको ऑब्जॉर्व करने के लिए 2 मिनट चाहिए, 5 मिनट चाहिए। मैं आई कैन नॉट गेट इनफ ऑफ इट। मतलब अंदर लेके जा ही जा रहा हूँ लेकिन समा नहीं रहा। तो बात जहाँ पे ख़त्म हुई थी वहीं से शुरू करता हूँ। आई वेंट स्पीचलेस। इंसानी फितरत है कि जब भी इमोशंस मिक्सअप होते हैं, खुशी, हैप्पीनेस, जॉय, प्लेयर, एक्साइटमेंट, तो इंसान दंग रह जाता है। मैं भी दंग रह गया और दंग रहने में मैं इतना डूब गया कि ये व्लॉग भी कैसे बना मेरा इस पर कोई ध्यान नहीं था। जो आ गया वो गनीमत, जो रह गया वो किस्मत। Because when it comes to choose between 2 options, to shoot or to live the moment, I choose to live the moment. Perhaps it's a bit selfish, लेकिन अगर आप भी मेरी जगह हो और मेरे ही लेवल का नशा करते हो तो आप भी यही करेंगे। अब खुदा की तख्लीक के कमाल की कोई इंतहा तो है नहीं। हम जितना इससे रूबरू होते हैं उतना परेशान हो जाते हैं। खूब से खूबतर, बेहतर से बेहतरीन, जितनी देखी खुदा की कुदरत, सारी की सारी आफरी। दुनिया में ही हमें इतना कुछ दे दिया तो जन्नत में क्या होगा। बस यही सोच के मैं जब ऐसी जगहों पे जाता हूँ तो वापसी पे और पक्का मुसलमान हो जाता हूँ। यार कोई चीज़ जो है ना इस खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकती। यानी कि कैमरा क्या है, कैमरा कुछ भी नहीं दिखा सकता। मैं ड्रोन उड़ाऊँ, GoPro दिखाऊँ, जो हम इस टाइम पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ऑल ऑफ अस, हम लोगों ने काफ़ी ट्रैवलिंग की है। ऐसी चीज़ मतलब क्या है, स्विस एप्स कह लो, साउथ अमेरिकन इतनी, वहाँ पे इतनी ब्यूटी है, कैनेडियन विल्डरनेस, कोई चीज़ इसके साथ नहीं जुड़ सकती। दिस इज़ एब्सोल्युटली एस्टॉनिशिंग। और अभी इस ट्रैक पे जब हम आए हैं, हमने बुर्जिल टॉप क्रॉस किया है, हम सीधा जा रहे हैं। ये ट्रैक आगे जाता है कारगिल की तरफ, LOC के ऊपर जाके टच करता है कारगिल, विच इज़ ऑन द ऑक्यूपाइड साइड ऑफ LOC। और उससे पहले अगर ट्रैक पर राइट हो जाए तो ये मिनीमर्ग जाता है, विच इज़ 36 किलोमीटर्स फ्राम चिलम चौकी। मिनीमर्ग तक का रास्ता इस ट्रैक पे है, बट आई एम नॉट श्योर कि मिनीमर्ग से आगे अगर फर्दर साउथ में दोबारा कश्मीर के टाउन्स की तरफ जाएं तो ट्रैक की सिचुएशन क्या है। अब आपको अगर पहाड़ों का शौक़ हो और आपको गाड़ियों का शौक़ हो तो ये मिल के बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन बन जाता है। और फिर आप इतनी खूबसूरत वादियों में फिर रहे हो और रश वश भी ना हो, पब्लिक एरिया ना हो, क्लोज प्रेमिसेस वाला एरिया हो, टूरिंग का नशा फुल वॉल्यूम पे चल रहा हो, तो आपको इस माहौल में ऐसा लगेगा कि जाम तो जाम, साकी भी छोड़ो, आज पूरा मैं खाना ही अपना।
सो वी आर वेरी क्लोज टू मिनीबर्ग नाउ। और जैसे ही हमने ये पिछला टर्न लिया है, दोनों गाड़ियों में 5-5 लोग हैं, 10 लोग हैं। 10 लोगों की एक्साइटमेंट से ऐसे एक्सप्रेशन निकले हैं कि यार ये क्या है, दिस इज़ समथिंग अनरियल। आँख से देख रहे हैं, नज़र आ रही है इतनी रॉ ब्यूटी, और एक 1% भी ना, 0.01% भी एरर नहीं है इसमें, कोई इंतहा की खूबसूरती है। वो पता क्या कहते हैं, मिनीबर्ग में वेलकम करने का ये तरीका। ये ली कहाँ से है? ये उधर से डाल के लेके आए हैं। मेरा देखना, मैं ये कमर में चढ़ता फिर तो भागा नहीं जाएगा। बाहर निकल जाओ, मैं कह रहा हूँ। मार दे मार दिया कसम, मार दिया कसम है। ओए हम सारे जीत के ले गए वो। मर गिर गया मैं। ये नीचे एक टिपिकल टाइप का कश्मीरी विलेज है जो पिक्चर्स और वीडियोस में होता है ना, बिल्कुल ही वुडन छोटे पुराने गांव वाले घर। हम लोग अभी पहुंच गए हैं मिनीबर्ग, और अगर हमें ज़रा सा भी आइडिया होता कि मिनीबर्ग कितनी खूबसूरत जगह है, तो हम डेफिनेटली पहले मेक श्योर करके आते कि हम यहाँ पे आर्मी के मेस में कहीं पे बुकिंग करा लें और यहाँ पे स्टे करते। बट हम सब की 1000 दर्जा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ऊपर की ये जगह है, एंड इट इज़ सो ओरिजिनल, रॉ, रश से दूर। प्यारी जगह है यार, दिल कर रहा है यहाँ पे ही जो है ना, लाइफ में कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी वहाँ पे। और जो सारा रास्ता और आज जो सुबह वो से क्रॉस किया है, Amazing। बस हो गई है ना, बेहतरीन हो गया यार मैं कहता हूँ पूरा ट्रिप हो गया। मिनीबर्ग में भी हमारा स्टॉप मुख्तसर ही था। उसके बाद हम लोग आगे निकले डोमेल की तरफ, विच इज़ अनदर वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट। हमारी कोशिश थी कि हम एक दिन में जितना मैक्सिमम एक्सप्लोर कर पाएँ उतना बेहतर। चिलम से लेके बुर्जिल टॉप और बुर्जिल टॉप से लेके मिनीबर्ग तक रास्ता बिल्कुल ईजी है, और कोई ऑफ रोड नहीं था। रोड कंडीशन बेसिक थी लेकिन नॉर्मल थी, तो मेरा ख्याल है किसी भी किस्म की गाड़ी यहाँ पे बआसानी आ सकती है। मिनीबर्ग से डोमेल का रास्ता थोड़ा बहुत ऑफ रोड था, लेकिन वो भी बहुत ही बेसिक ऑफ रोड था, उसमें कहीं पे भी सख्त किस्म की ऑफ रोडिंग नहीं आई। वी स्टिल गोइंग फॉरवर्ड, अभी रेनबो लेक की तरफ जा रहे हैं, पहुंचे नहीं हैं। रास्ते में छोटे छोटे खूबसूरत लकड़ी वाले गांव आ रहे हैं। यहाँ से इस साइड पे, राइट साइड पे, इन पहाड़ों के पीछे बहुत ही कम डिस्टेंस रह गया हमारा LOC से, जिसके उस तरफ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और इट्स क्वाइट नियर फ्रॉम हेयर। यही लोग जो, यही फैमिलीज़ जो यहाँ हैं, वही उस तरफ कश्मीर की उन आबादियों में आबाद है। They are of same religion, same culture, same practices, same color, same language, everything is same, but एक territory डिवाइड करके रखा हुआ है। अल्लाह हल कराए किसी दिन।
तो यार सारे दिन के सफ़र के बाद फाइनली हम एक पॉइंट के ऊपर आके रुके हैं। मिनिमम से इट टुक अस अराउंड 45 मिनट्स, हमें 20 मिनट का बताया गया था, लेकिन 45 मिनट का रास्ता ऑफ रोड ट्रैक हमें लगा यहाँ पहुँचने पे। डोमेल में ये जगह है रेनबो लेक। तो इस इलाके में, इस डोमेल वाली साइड पे टूरिंग के लिए, विज़िट के लिए ये लास्ट स्पॉट है, इससे आगे कुछ नहीं है। एंड लिटरली मैं तो आज इतना परेशान हो गया हूँ कि मैं यहाँ इस जगह पे इतना लेट क्यों आया हूँ और इतना एक्साइटेड हो गया हूँ कि फ़ाइनली मैं आ गया हूँ, क्योंकि ये सारी जगह पाकिस्तान आर्मी के अंडर आ रही है। तो बहुत ही वेल मेंटेन्ड और सुपर्ब किस्म की सफाई और चीज़ें इतनी एक्सीलेंटली मैनेज की हुई हैं यहाँ पे कि अब नो वर्ड्स। मुझे लिटरली लग रहा है कि मैं पता नहीं दुनिया के किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की एक्सट्रीमली खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन पे आया हूँ। आई विश मैं अपने उस तरह के दोस्तों को कभी कायल कर सकूं जिनकी ज़िंदगी कैंट में, गुलबर्ग में, डिफेंस में और एयरपोर्ट तक गुजरती है। इससे आगे नहीं होती कि ये जगह यहाँ पे आएँ, कुछ नहीं उतर जाएगा, आपके जिस्म का कोई हिस्सा नहीं उतर जाएगा, कोई आपको नोच नहीं खाएगा। ये उतना ही सेफ़ है जितना कि कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी पाकिस्तान का, ये शायद उनसे भी ज़्यादा सेफ़ हैं ये एरियाज़। इट्स वेरी ईजी, बासानी आप आ सकते हैं और वर्ल्ड क्लास किस्म की जगह। पाकिस्तान में रहते हुए ये जगह ना देखना ऐसे ही है जैसे आप इजिप्ट में रहते हैं और आपने कभी पिरामिड्स ही नहीं देखे। एक्चुअली आई फील बैड फॉर यू। 10 साल की ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस में बचपन में जितनी की है वो तो अलग से है, लेकिन ये कि जब से होश संभाला है, जितना नॉर्थ ट्रैवल किया है वो 10 के 10 साल एक तरफ और सिर्फ आज का दिन एक तरफ। खैर अब हमारा खाने का सीन था और वो हम सुबह बना के साथ ले आए थे। तो बाय चांस ऐसे हुआ कि ट्रिप की सबसे एग्जॉटिक डेस्टिनेशन के ऊपर इत्तफाकन हमने उसी दिन सबसे बेसिक खाना बना लिया, दाल चावल। लेकिन इस जगह पे दाल चावल भी दुनिया के बेहतरीन ही दाल चावल थे। ये खाना खाने के लिए सब लाइन में लगे हुए हैं। कहती नंबर 602 खाली चौल ने दाल भी की है। वो भी दिखाए ना बॉस। ऐसी दाल है यहाँ पे ये गर्म कर रहे हैं और ये डाल के दे रहे हैं सब कैदियों को खाना। चल जिन्हें जाया किया ना पैसे देवेगा। मैंने बोतल और पा दियो। हाँ बस खाना सारे तो ज्यादा है। बस आजकल तो वैसे कम भी कर रहे हैं। इन्हें जो यहाँ पे चांपे खिला दी है ना, क्या बात है, मजा आ गया। जाफर भाई ऊपर ये जो बकरा लेके हमने काटा है ना, ओए तो ये आप ये ऊपर सारा ये रोश खा रहे हो, मटन रोश जी भाई, दस्ती का बना हुआ है। कीमा भाई, ओह माय गॉड। कीमा खाना आपने? नहीं खाएं आप? खाने बॉस, चख लें थोड़ा सा। नहीं आप खाएं। जाफर भाई कैसा लग रहा है? बाद में ये भी कह रहा हूँ चख लें, बाद में पता नहीं लाहौर जाके रोटी मिले आपको। सो गाइस दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप कि आज के व्लॉग में आपको काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिली होंगी। कुछ लोग शायद यहाँ पे आए भी होंगे, बट लाइक मेरी तरह काफ़ी लोगों के लिए ये ट्रैक, ये स्पॉट्स और ये वाली डेस्टिनेशंस बिल्कुल न्यू होंगी। तो मैंने कोशिश की कि मैं जितना आपको दिखा सकता था, आई ट्राइड माई बेस्ट, बट वट एवर आई कुड डू, लाइक हक नहीं अदा हो सकता। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ। हम सिर्फ एक मंज़र की
अक्कासी करने की सिर्फ छोटी सी कोशिश करते हैं। टू फील दिस थिंग यहाँ खड़े होके इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। ये आपको मरने से पहले करनी चाहिए। अब हम लोग जा रहे हैं वापस टॉप की तरफ, बुर्जिल टॉप। बुर्जिल टॉप जो है वो मेरी इस तरफ है और मिनीमर्ग इस तरफ है। हम मिनीमर्ग से आए हैं। जब हम यहाँ से पहले गुजरे थे तो तब सूरज की रोशनी थी, डे लाइट थी, तो तब एक डिफरेंट लुक आ रही थी। अब सनसेट के टाइम में बिल्कुल एक डिफरेंट माहौल बन गया। इतनी प्यारी जगह को आते हुए एक्साइटमेंट होती है, जब यहाँ से जाते हो तो हल्का सा दिल बैठता है कि यार जितना कुछ अंदर समेट सकते हो समेट लो। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू नाउ। एक दफ़ा खड़े होके अच्छा सा गहरा सांस ले के इस ट्रैक से जो इस साइड पे इससे हम आए हैं, जो ये वाला ट्रैक आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, ये है वो रोड जो कारगिल जाती है। इस पूरे एरिया में जब से हमने चिलम चौकी क्रॉस की है, बुर्जिल टॉप आए और मिनीमर्ग तक, हर जगह आर्मी की चेक पोस्ट है और वहाँ पे सारा चेक एंड बैलेंस प्रॉपर है और ये हाईली मॉनिटर्ड सर्वेलेंस वाला एरिया। यहाँ पे हर काम परमिशन लेके, इजाज़त लेके करना पड़ता है। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डेज़ ऑफ माय लाइफ। मैंने आज जितनी खूबसूरती देखी है, मुझे नहीं लगता कि मैं दुनिया में जहाँ मर्ज़ी चला जाऊँ ऐसी, ठीक है इसके बराबर और इन अ डिफरेंट वे काफ़ी चीज़ें होंगी, बट माउंटेनरिंग, टूरिंग, ऑफ रोडिंग और आवारगी और पहाड़ों वाला ये सिलसिला, इसके नशे की आज हद ही हो गई है। आई डोंट नो। अब ये सारे वेट कर रहे हैं मेरा कि मैं कब कैमरा बंद करूं और हम बैठेंगे और जाएंगे। ऑब्वियसली दे आर एंजॉइंग एज वेल, बट मैं बात लंबी खींची जा रहा हूं कि मैं यहाँ खड़ा रहूं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें। यहाँ पे कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो ज़रूर आएँ। अब हम लोगों ने भी प्लान नहीं किया कि हम क्या करें, हम वापस जाके शायद चिलम में ही जहाँ हम कल रुके थे दोबारा वहाँ पे गेस्ट हाउस में स्टे मारते हैं, ताकि अगली सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल के हम देवसाई चले जाएँ। कुछ बॉयज़ कह रहे हैं कि रात में ही देवसाई जाते हैं और जाके देवसाई में कैंपिंग करते हैं। अब ये नहीं पता कि ये ऑप्शन फिजिबल रहेगा, बट जो भी करेंगे चिलम पहुँच के डिसाइड करेंगे।